स्टार्ट करें या क्या स्टार्ट 1 से स्टार्ट करें? ठीक, तो आप हेडिंग डाल दो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है ना बोर्ड? अच्छा देखो, एक तो अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जब भी हम लोग मिलेंगे तुम लोग का कोई भी डाउट होगा तो मैं बैठ के एक्स्ट्रा टाइम लेके क्लियर कर दूंगा, ठीक है? किसी भी तरह से तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो इसमें देखो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट में डालना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, लिखो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। एक प्रॉपर कॉपी बनाना केमिस्ट्री का, जिसमें बस केमिस्ट्री हो, दूसरा कुछ भी नहीं हो। और कम से कम 300 पेज का बनाना, कम से कम। और प्रॉपर नोट्स बनाना, जैसे देख रहे हो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, तो इसी तरह से प्रॉपर नोट बनाना। वैसे मेरे पास ये भी सेव हो जाएगा, तुम्हें जब चाहिए होगा तो मैं ये भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना? इसलिए मैंने इसको सेव कर लिया है। जो नोट्स है ना, ये तुम्हें जब चाहिए होगा तो मैं सेंड कर दूंगा। देखो, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो हमें ये पता है, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज ये होता है जब एक प्रोडक्ट किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है ना? जैसे हमने पेपर को जलाया, पेपर को, ठीक है, यदि आप पेपर को बर्न करोगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा। कहा पेपर क्या था? सेल्यूलोज, पेपर था सेल्यूलोज, और वो बन गया कार्बन। तो पूरी तरह से मॉलिक्यूल चेंज हो गए, ठीक है? यदि पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया तो वो केमिकल रिएक्शन हो गया। अब जैसे आइस ले लो, आइस में क्या होता है कि जैसे आइस है, आइस को तुम गर्म करोगे तो वो पानी बन जाएगा, लेकिन दोनों ही केस में आइस का भी मॉलिक्यूल H2O होता है और पानी का भी मॉलिक्यूल H2O होता है, तो मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है? तो जितने भी केमिकल चेंजेस हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्लियर है ये बात? चलो अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, व्हेन वन और मोर substances reacts and forms a new product, then it is called a chemical reaction, ठीक है? तो जब भी क्या होगा, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और वो कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो हम कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है? जितने भी केमिकल चेंज हैं वो सारे के सारे क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, ऑल द केमिकल चेंजेस आर द केमिकल रिएक्शन। ऑल द केमिकल चेंजेस आर केमिकल रिएक्शन। लिख लो। लिख लो, इसको कॉपी कर लो।
लिख लिया, ठीक है। मान क्लियर हो रहा है? चलो, अब जैसे हमने वो लिख दिया डेफिनेशन, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि यदि आप डेफिनेशन आपने लिख दिया लेकिन रिएक्शन नहीं लिखा तो आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। तो एक रिएक्शन भी लिख लेते हैं। जैसे देखो, कोयला जो होता है वो कार्बन होता है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएगा क्या, CO2 देगा प्लस लाइट देगा प्लस हीट देगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे मैंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, इसको मैंने वाटर में डाल दिया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये देगा बहुत सारा हीट। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये कम से कम 2 रिएक्शन तो आप लिख ही देना, जब डेफिनेशन पूछे तो लिख लो। क्लियर हो गया? चलिए, अब केमिकल रिएक्शन के बाद है कि आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैपन, है ना। तो उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, कुछ इवेंट होना चाहिए। तो हम लिखते हैं उसको, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन following things happens। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो फॉलोइंग चीजें होंगी। क्या क्या होगा, तो फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है उस रिएक्शन में से बाहर निकलेगा। तो देखो, दूसरा क्या होगा, ऐसे 3-4 चीजें हैं जो हमें लिखना है। दूसरा क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, देखो तुम लोग क्या करो, अपना माइक ना ऑफ करके रखो, है ना, उससे, और जब तुम्हें कुछ पूछना हो तो माइक ऑन कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, कोई आवाज जो आ रही है ना वो नहीं होगा। और जब भी आपको कुछ पूछना हो माइक ऑन कर लो। सुनिए, तो चेंज इन कलर, तो दूसरा हो गया चेंज इन कलर। तीसरा क्या है, चेंज इन स्टेट का चेंज होना, चेंज इन स्टेट। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, PPT PPT का मीनिंग होता है प्रेसिपिटेट, फुल फॉर्म। फिफ्थ, चेंज इन टेम्परेचर, तो 5 चीजें होंगी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ये 5 चीजें होंगी। तो अब जो बोर्ड तुमसे पूछेगा वो ये नहीं पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या चेंज होगा, क्या कहते हैं चीजें होंगी। वो पूछेगा ये जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, इन सब का ना एक एक रिएक्शन बता दो, 2-2 रिएक्शन बता दो। वो आपसे इसका रिएक्शन पूछेगा। तो अभी हम फिलहाल एक एक रिएक्शन लिखते हैं, फिर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ऐसे हमें बहुत सारे रिएक्शन पता चल जाए, ठीक है। देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस का लिखते हैं। जैसे मैं क्या करूं, HCl को मैं रिएक्ट करवा दूं, मान लो एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। तो ये बनाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। जिससे हमें दिख गया यार कोई गैस निकल रहा है, इसका मतलब ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है। जैसे और इसका एक रिएक्शन चाहो तो लिख सकते हैं हम, जैसे PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट। अब ये सारे रिएक्शन में आपको एक एक एक्सप्लेन वे में करवाऊंगा, अभी तो बस एग्जांपल लिख रहे हैं इसका। तो लेड नाइट्रेट को यदि हम क्या करें, डिकम्पोज कर दें, हीट कर दें, तो ये बनाता है
लेड ऑक्साइड प्लस इसमें से NO2 गैस निकलता है ब्राउन कलर का, ये NO2 गैस ब्राउन कलर का होता है, प्लस इसमें से ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल। बहुत बार बोर्ड ने पूछा है, मेनली रिएक्शन ही पूछा है। चेंज इन कलर का देखो, तो चेंज इन कलर में जैसे यही वाला रिएक्शन लिख लो, फिर से ये वाला PbNO3 ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस। लेकिन जब आप इसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज का मतलब टूटेगा, किसमें? लेड ऑक्साइड, जो कि होता है लेड ऑक्साइड येलो कलर का, येलो कलर। तो कलर चेंज हो गया ना, कलरलेस से येलो कलर आ गया, प्लस आपको NO2 गैस निकलता हुआ दिखेगा ब्राउन कलर का, तो आप समझ जाओगे कि लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकले। तो ये एग्जांपल हो गया चेंज इन कलर का। तो ये दोनों लिख लो, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। यदि जब लिख लो तो सर हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, ओके, मान लिख लिया, ठीक। चलिए अब आ जाओ चेंज इन स्टेट का। देखो, जैसे मैं एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस ले लूं, इसको रिएक्ट करवा दूं ऑक्सीजन गैस के साथ, तो बाहर निकलेगा H2O लिक्विड फॉर्म में। तो देखो गैस और गैस बन के क्या हो गया? लिक्विड बन गया, तो स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया, मान इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे? बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन लिखिए। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में जैसे हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं Na2SO4, एक्वस के फॉर्म में इसको हम लेते हैं, फिर हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये भी हम एक्वस के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो जो Na2SO4 है ये ब्रेक होता है, ये तो खैर मैं बाद में भी आपको बताऊंगा, Na+SO4 2- में। अच्छा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, कोई भी कंपाउंड, तो ये जो पहला वाला है ना, ये होता है प्लस और SO4 माइनस। जैसे इसमें बेरियम प्लस होगा, क्लोरीन माइनस होगा, तो प्लस जाके माइनस से मिल जाएगा और माइनस प्लस से मिल जाएगा। तो ये जो प्लस Ba है बेरियम, वो सल्फेट से मिल जाएगा और बनाएगा बेरियम सल्फेट, जो कि एक पीपीटी होगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है आधा जमा हुआ, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, जब एक लिक्विड में एक हार्ड जो है, एक कोई सब्सटेंस वो स्विम कर रहा हो, तैर रहा हो, तो वो होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ये होता है आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी। ठीक है, प्लस बाहर क्या आएगा, Na, और Na रिएक्ट करेगा Cl से, तो NaCl एक्वस फॉर्म। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नोट कर लो। अब आ जाओ चेंज इन टेम्परेचर। देखो, पहले देखना, अभी कॉपी नहीं करना। जब मैं बोलूं आपको कॉपी करने के लिए तब करना। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं चूना। जब इसको आप वाटर से मिलाओगे और किसी बर्तन में इसको मिलाओगे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में, तो होगा क्या,
ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम व्हाइट वॉश कहते हैं, वो दीवारों पे लगाते हैं, और इसमें बहुत सारा हीट निकलेगा। तो आप देखोगे आपका जो बीकर है या जो भी बाल्टी है जिसमें भी आपने इसको मिलाया है वो गर्म हो जाएगा, वो उबलने लग जाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। ये ट्राइंगल जब भी मैं बनाऊं इसका मतलब होता है हीट, तो हीट बाहर निकलेगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल चेंज इन टेम्परेचर का। अब आप नोट करो।